Hello students, today we will study about activity 7. Take a small candle and measure its length with a scale. Now fix it at a suitable place and light it. Let it burn for some time. Now blow off the candle and measure its length again. कि स्टूडेंट्स हमने एक कैंडल ली, उसकी लेंथ को मेज़र किया स्केल की हेल्प से, उसे एक ऐसे सुटेबल प्लेस पर फिक्स कर दिया और उसको लाइट अप कर दिया और कुछ टाइम तक उसको बर्न किया कि 5 या 10 मिनट्स बर्न करने के बाद उसे ब्लो ऑफ बुझा दिया गया और फिर से उसकी लेंथ को मेज़र किया गया। फिगर 6.8 में जैसे दिखाया गया स्टूडेंट कि पहले कैंडल को बर्न किया कुछ टाइम तक मेज़रमेंट करने के बाद और फिर इसको कुछ टाइम बर्न होने के बाद ब्लो ऑफ करके फिर से मेज़रमेंट किया गया। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड? तो स्टूडेंट्स, कैंडल की लेंथ में जो चेंज आया है, क्या उस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है? यस और नो? ठीक है स्टूडेंट, नो। कि कैंडल की लेंथ डिक्रीज़ हो गई है तो उसे वापस से बड़ा नहीं किया जा सकता। तो ये कैसा चेंज आ गया? कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन ए पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? फिगर 6.9 कि फिगर 6.9 में स्टूडेंट्स जैसे दिखाया गया, एक पैन में या वेसल में हमने क्या लिया? वैक्स लिया, कैंडल जिससे बनती है वैक्स, और उसे हीट किया गया तो क्या वैक्स क्या होने लगेगा? वैक्स मेल्ट हो जाएगा। तो वैक्स में चेंज आ गया, पहले सॉलिड था फिर वो मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में आ गया है। नाउ स्टूडेंट्स, इस चेंज के बारे में बताइए। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? ठीक है स्टूडेंट, यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है क्योंकि मेल्ट हो गया तो उसको वापस से कूल कर देंगे। हीट करने पर मेल्ट हुआ है, जब कूल करेंगे तो चेंज वापस हो जाएगा, फिर से वो वैक्स सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको समझकर चेंजेज के बारे में पता लगाना है। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। यही एक्टिविटी हमने एक इंसेंस स्टिक है जो अगरबत्ती होती है उसके साथ की। वेट टिल बर्न्स अवे कम्प्लीटली, जब कम्प्लीटली पूरी तरह से वो बर्न हो जाती है। व्हाट आर द चेंज दैट ऑक्यूर इन द इंसेंस स्टिक? तो इंसेंस स्टिक में स्टूडेंट्स किस टाइप का चेंज आता है? कैन बी रिवर्स और कैन नॉट बी रिवर्स? बताइए। यस, कैन नॉट बी रिवर्स, क्योंकि इंसेंस स्टिक एक बार बर्न हो गई तो वापस नहीं बनाई जा सकती वैसी ही। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल्स, दीज आर ऐश एंड सम गैसेज। कि जब स्टिक वे बर्न हुई तो उसने कुछ न्यू मटेरियल बनाए, जैसे उसने ऐश बनाई, राख जो होती है, कुछ जो उसमें से स्मेल निकली, सुगंध, सम गैसेज बनी। वी कैन नॉट सी दीज गैसेज बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। गैसेज को हम देख नहीं पा रहे लेकिन उनको हम स्मेल के जरिए महसूस कर पाते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? टेल मी स्टूडेंट्स, बताइए, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। And what about the change which occurred in the matchstick? और जो मैचस्टिक हमने यूज की थी स्टूडेंट्स फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक, कि जब कैंडल को लाइट किया गया, जलाया गया, इंसेंस स्टिक को बर्न किया गया तो हमने मैच स्टिक का यूज किया। तो मैच स्टिक में किस टाइप का चेंज आया स्टूडेंट्स, उस बारे में क्या कह सकते हैं? व्हाट अबाउट द चेंज? टेल मी। यस, कैन नॉट बी रिवर्स, क्योंकि मैच स्टिक भी जलने के बाद वापस नहीं बनाई जा सकती वैसी ही।
So far we have discussed the changes occurring in the given objects or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? कि स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने उनमें टू सब्सटेंस या मटेरियल को मिक्स कर दिया तो उसमें किस टाइप का चेंज आया? व्हाट अबाउट द चेंज, बताइए। यस, जब टू सब्सटेंस को स्टूडेंट्स मिक्स करते हैं एक दूसरे में तो दोनों तरह का चेंज हो सकता है। ये बेस करेगा मटेरियल की प्रॉपर्टी पर, किस टाइप के मटेरियल हमने मिक्स किए हैं। अगर वो सेपरेट हो सकते होंगे तो कैन बी रिवर्स्ड हो गया। अगर वो मटेरियल सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि मिक्स होने के बाद सेपरेट नहीं किए जा सकते तब कैसा चेंज आया? कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो आपको देखना है किस टाइप के मटेरियल या सब्सटेंस लिए गए हैं। इन चैप्टर 4 वी डिसॉल्व्ड साल्ट इन वाटर, कि चैप्टर 4 में हमने साल्ट एंड वाटर को डिजोल्व किया तो एक दोनों सब्सटेंस क्या हो गए? एक दूसरे में मिक्स हो गए। डू यू थिंक ए चेंज ऑक्यूर्ड इन साल्ट और इन वाटर? तो साल्ट और वाटर का जो चेंज हुआ स्टूडेंट्स, जो मिक्सर बन गया, तो क्या सोचते हो इस बारे में? किस टाइप का चेंज है? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है स्टूडेंट, बताइए। यस, इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है। वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्नड हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम सॉल्यूशन इन वाटर, इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, सो कैन वी से। तो चैप्टर 5 में हमने स्टडी किया था, लर्न किया था कि साल्ट को वाटर से किस तरह से सेपरेट करते हैं। तो स्टूडेंट से वी कैन से दैट this change, the change due to dissolving salt in water be reversed, कि इसे रिवर्स किया जा सकता है। पहले आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, कि पहले आपसे पूछ रही है कि जो कर्ड दही बनाई जाती है जब वो सेट हो जाती है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडिड टू वार्म मिल्क, क्या करते हैं हमें? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड एक वार्म मिल्क में, दूध में रात को मिला के रख देते हैं। द मिल्क इज स्टेड एंड इट इज सेट असाइड फॉर ए फ्यू आवर्स एट ए वार्म प्लेस, और पूरे रात भर वो रखा रहता है। इन ए फ्यू आवर द मिल्क चेंजेज इनटू कर्ड, तो क्या होता है? कुछ टाइम के बाद मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। अब इस चेंज के बारे में आपको सोचना है स्टूडेंट्स, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? नो, ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं कर सकते, क्योंकि मिल्क से एक बार कर्ड बन गई तो समझो बन गई, वापस से मिल्क नहीं बनाया जा सकता। वी फाइंड दैट ए फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन ए सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंसेज। तो इस तरह से हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि सब्सटेंस में हीटिंग करने पर चेंज आता है, सब्सटेंसेस को मिक्सिंग करने पर चेंज आता है, और भी कई वेज हमने इस चैप्टर में सीखे हैं। वी आल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड वाइल सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और हमने चैप्टर में क्या लर्न किया कि सम चेंजेस ऐसे हैं जो कि रिवर्स हो सकते हैं, कैन बी रिवर्स कहलाते हैं, और सम चेंजेस ऐसे हैं जो कि रिवर्स नहीं हो सकते, कैन नॉट बी रिवर्स कहलाते हैं वो। There must be many other ways to changing things around us. It is possible that some of them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. तो इस तरह से स्टूडेंट चेंजेज के बेस पर हम टू ग्रुप्स में चेंजेज को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कौन से? कैन बी रिवर्स्ड वाले, सेकेंड कैन नॉट बी रिवर्स वाले चेंजेज। इन हायर क्लासेज यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेज कैन बी मेड एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड। नेक्स्ट क्लासेज में, हायर क्लासेज में हम सीखेंगे कि और किस टाइप के चेंजेज होते हैं, उनके किस टाइप से ग्रुप बनते हैं। फिलहाल हम 6th स्टैंडर्ड में हैं,
तो आप 6th स्टैंडर्ड में केवल इतना ही सीखें कि कौन से चेंजेस रिवर्स हैं और कौन से नहीं हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। चैप्टर को रिवाइज करना, आज जो स्टडी की हमने एक्टिविटी उसको रिवाइज करना, रीड करना, और नेक्स्ट डे कीवर्ड्स को रीड कर लेना। नेक्स्ट टाइम हम इनकी डेफिनेशन करेंगे। और जो समरी है, समरी यानी हमने इस चैप्टर में मेनली क्या सीखा है, सम चेंजेज के बारे में जो कि कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कि जो चेंज वापस हो जाते हैं, पहले जैसे स्टेट में आ जाते हैं, वो रिवर्स्ड हैं, और जो चेंज वापस नहीं किया जा सकता उसे कैन नॉट बी रिवर्स कहते हैं। ए चेंज में ऑक्यूर बाय हीटिंग सब्सटेंस और मिक्सिंग इट विद सम अदर, कि चेंज कैसे आता है, हीटिंग करने पर, सब्सटेंस को मिक्स करने पर, या कोई दूसरे तरीके से भी चेंज आ सकता है। ओके स्टूडेंट, आपको इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम इसके कीवर्ड्स और इसके टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है आपके बुक में, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।